दो तीन बच्चों को मैंने अलग अलग बताया इसको, एक बार आज क्लासरूम में डिस्कशन करते हैं। देखो हम लोग ना चुन चुन के टॉपिक ला रहे हैं सारे के सारे। आज के पेपर में सिर्फ मड डग आउट और वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग उसके क्वेश्चन थे पूरे पूरे। 8-10 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन आज की शीट में? 16। तो 16 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, मिट्टी खोदने वाले और वाटर फ्लोइंग। तो जब हम ये 16 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर कोई डाउट रहेगा ही नहीं हमारा, हमको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि इसके क्वेश्चन हमको बनेंगे। तो चलो आज ये वाला एक क्वेश्चन देखो। सबसे पहले क्वेश्चन है, रोहन इज वेरी इंटेलिजेंट इन मैथ्स. He always tries to relate the concept of maths in the daily life. One day he is walking away from the base. One day he is walking away from the base of the lamp post. थोड़ा और बड़ा करूं क्या इसको? इतना भी बड़ा कर लो, दिखेगा। ये One day he is walking away from the base of the lamp post. यानी ये लड़का जो है ना वो बैंक ऑफ द लैम्प पोस्ट के बॉटम से ये दूर जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। बॉय की स्पीड कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। लैम्प इज 4.5 मीटर अबव द ग्राउंड। ये हो गया 4.5 मीटर अबव द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो सबसे पहले ये बताओ आफ्टर 2 सेकेंड्स में बीडी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्या BD इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा? स्पीड कितनी है BD के लिए? 1 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना हो गया? 2। तो क्या ये 2 मीटर हो गया कि नहीं हो गया? यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2 मीटर। ये आफ्टर 2 सेकेंड द लेंथ ऑफ द शेडो इज 1 मीटर। क्या ये होती है शेडो? ये लेंथ ऑफ द शेडो कितनी है? 1 मीटर। और ये हाइट ऑफ द बॉय h1। शायद हाइट ऑफ द रोहन ही पूछे हो। तो आपको याद होगा एक बार छोटा ट्राइंगल एक बार बड़ा ट्राइंगल, दोनों को क्या कर दीजिए? सिमिलर। छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल। ये ले लेता हूं मैं, इसको M ले लेता हूं। ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDM। तो बड़े ट्राइंगल की साइड AB, छोटे ट्राइंगल की साइड CD, बड़े ट्राइंगल की साइड BM और छोटे ट्राइंगल की साइड DM। याद आ रहा है कुछ? क्या बोलते हैं इसको? रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो बच्चों ये हो गया 4.5 और H हो गया ये। BM कितना हो गया? BM 3, 2 + 1 3 और DM कितना हो गया? 1। तो ये 4.5 अपॉन H इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। H का वैल्यू 1.5 मीटर हो गया। H का वैल्यू कितना हो गया? 1.5 मीटर। फटाफट कॉपी करें जल्दी से। फटाफट कॉपी कर लीजिए प्लीज। ये क्वेश्चन 2-3-4 बच्चों ने मुझसे अलग अलग पूछा डाउट्स में, तो मैंने उनको बता तो दिया, लेकिन मन था कि मैं एक बार बोर्ड पे करूंगा। जब हर्ष ने भी पूछा तो फिर मैंने बोला बोर्ड पे ही करेंगे। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि बस सीधा सीधा स्टेट एंड प्रूव द BPD, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस का लेवल डिफरेंट है। क्वेश्चंस का लेवल डिफरेंट है और हमको इन्हीं क्वेश्चंस को करते करते एग्जाम की तैयारी करनी है। थोड़ी देर बैठे रहोगे, टेंशन डाउट है क्या? अच्छा भेज दो। मेरे तो खुशी यार, ये तो सारा ही आउट ऑफ कोर्स लग रहा है। मैथ्स का बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है इसमें, साइंस का है।
इसके बारे में बोलूंगा, पेपर के बारे में। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, घुमा घुमा के क्वेश्चन जो पूछता है, और वो अच्छा है, ठीक है, आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़े से कम है, ठीक है, सब टाइप के मिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। डी का मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी वहां पे? 1 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना था? 2। तो वीडी हो गया 2 मीटर। 2 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस है वीडी। वीडी 2 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस। 2 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, दैट इज वीडी। उसको मिनट की जगह 60 सेकेंड लिख दो, 1/6 मीटर्स पर सेकेंड। नहीं समझ? अच्छा चलो, what is the minimum time after which the shadow will become larger than the original length? Shadow will become larger than the original length. किसके बारे में बात करते हैं? अच्छा, शेडो तो बॉय ही होगी। तो देखो, let after t seconds या at t seconds length of shadow equal to height of boy. Length of the shadow is equal to height of the boy. Length of the shadow is equal to height of the boy. हाँ, क्या कौन बोला सर? भेज दो धीरे धीरे। अरे खुशी के बाद भेज दो यहां पे इधर। अच्छा इधर देखो, अभी अगर मैं टी ले लूंगा तो ये डायग्राम फिर दोबारा से बना लेता हूं। यह में काफी अच्छा क्वेश्चन, लेकिन आप काफी डाइल्यूट माइंड से देख रहे हैं इसको। देखो ध्यान से, मान लेता हूं 30 सेकेंड्स के बाद आ रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बीडी। तो बीडी हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो है 1 मीटर पर सेकेंड, टाइम है टी, तो ये तो हो गया टी मीटर्स। और ये है 1.5, तो ये भी कितना ले लिया मैंने? 1.5। लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द बॉय एंड द हाइट ऑफ द बॉय को बराबर ले लिया। तो इस टाइम में क्या होगा? ये कितना है? 4.5। तो क्या 4.5 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू टी प्लस 1.5 अपॉन 1.5। सही किया क्या मैंने? बड़े ट्राइंगल की साइड अपॉन छोटे ट्राइंगल की साइड, बड़े ट्राइंगल की साइड अपॉन छोटे ट्राइंगल की साइड। सॉल्व करके दो जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करके दीजिए फटाफट इसको। फोर 4.5 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू टी प्लस 1.5 अपॉन 1.5। मैं कर दूंगा फटाफट, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, और t इज इक्वल टू 4.5 माइनस 1.5, t इक्वल टू 3 सेकेंड्स हो गया। तो इसका मतलब एट 3 सेकेंड्स द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द बॉय इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द बॉय, बट आफ्टर 3 सेकेंड्स the length of the shadow would be greater than the height of the boy. लिख लीजिए अपने कॉपीज में इसके आंसर को। At 3 seconds, the length of the shadow of the boy, at 3 seconds, the length of the shadow of the boy is equal to height of the boy. After 3 seconds, the length of the shadow of the boy, after 3 seconds, the length of the shadow of the boy is greater than
is greater than height of the body. क्वेश्चन में यही पूछा था बच्चे लोग कि what is the minimum time after which the shadow will become larger than the original height. अच्छा, मैं चाहता हूं आप इसी क्वेश्चन में ये निकाल दो, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स. निकालो आंसर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स. 4 सेकेंड के बाद में कितनी लेंथ ऑफ द शैडो हो जाएगी? निकालो फटाफट. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स. What is the length of the shadow after 4 seconds? 4 सेकंड के बाद इसकी लेंथ ऑफ द शैडो कितना होगा? यार लास्ट रो में अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो या तो ऊपर बैठो या आगे ले आओ अपनी चेयर से. दिख रहा है? तेजस्वनी, कनक, ना दिख रहा होगा? माई बैठी है तुम्हारे आगे. मतलब पूरा ही ब्लॉक कर दिया होगा विजन इसने. बच्चे जैकेट पहन लेते हैं. वाले क्या नाम? भूमिका. नाम मुझे याद नहीं रहते यार, थोड़ा मुश्किल होते हैं. बहुत ही ज्यादा मतलब नोटोरियस बच्चे होते हैं, उनके नाम याद रहते. हाँ जी, 4 सेकंड के बाद कितनी होगी शैडो? कितना? 2 मीटर्स. आ गया? 4 सेकंड का मतलब ना 4 सेकंड का मतलब बीडी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बीडी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड है 1 और टाइम है 4, तो ये हो जाएगा 4 मीटर. और ये मान लेता हूं x मीटर. ये हो जाएगा 1.5 और ये कितना हो जाएगा? 4.5. अब 4.5 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 4 प्लस x अपॉन x. तो ये तो हो गया 3. तो 3x इज इक्वल टू 4 प्लस x. 2x इज इक्वल टू 4. x इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 2. कितने लोगों ने कर लिया था पहले? ओके, डन. बाकी लोग कर दीजिए. एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन कर दिए मैंने, एक ही टाइप के. और कॉन्सेप्ट है RCSST, रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. DPST जितने भी मिल रहे हैं ना, बहुत बहुत मतलब बहुत दिमाग से बनाए जा रहे हैं DPST. ऐसा नहीं है कि कुछ भी छाप के दे दिया जा रहा. तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को पूरा ईमानदारी से करें. हो गया? अच्छा चल, ये तो हर्ष के तो हो गए 2 क्वेश्चन. ये क्या पूछा भैया तुमने? साइंस में क्या पूछा? अभी देख रहे हैं. और वो बैठी थी लड़की, क्या नाम उसका? वो तो बात कर रही थी उससे. देखा? हाँ, फोन नंबर बताइए क्या है? बस इतना ही चाहिए बस. ये वाला है क्या? सब लोग क्वेश्चन कोई नहीं देखता, डीपी ढूंढते कैसे? क्वेश्चन पे दिमाग में लगाएंगे. ये वाला है कि क्वेश्चन? तो लड़कियां टेढ़ा करके तो क्वेश्चन भेजते हैं यार, क्या करो?
चलिए बेटा बातें नहीं करो प्लीज। An automobile manufacturer can produce 300 cars per day. The profit made from the sale of these vehicles can be modeled by the function px. px मतलब प्रॉफिट फंक्शन। px मतलब क्या है? प्रॉफिट फंक्शन। उन्होंने बोला, सुनना ध्यान से, if x is the number of automobiles made and sold, मान लेता हूं किसी कंपनी ने x कार बनाई और x कार बेच दी, जितनी बनाई उतनी की उतनी क्या हो गया? बेच दी। तो उन्होंने प्रॉफिट कमाया, px इज इक्वल टू, प्रॉफिट देखना, px इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 350x माइनस 6600। दिस इज द प्रॉफिट वैल्यू, दिस इज द प्रॉफिट वैल्यू। यानी अगर एक कार बनाएंगे तो क्या होगा, दो कार बनाएंगे तो कितना होगा, 1000 कार बनाएंगे तो कितना होगा, प्रॉफिट की वैल्यू अलग अलग आती जाएगी। उन्होंने बोला दिस इज द प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, द नंबर ऑफ कार्स। सर हमने पूछा एक कंपनी से, भाई आपका कितना प्रॉफिट होता है महीने का? बोले सर डिपेंड करता है कितनी कार बनाई हमने। हमने कहा अगर एक्स कार्स बनाई तो बोला सर ये होगा। अब उन्होंने पूछा क्वेश्चन में, when no car are produced, what is the profit? अगर कोई भी कार नहीं बनाई तो बच्चे लोग क्या एक्स का वैल्यू 0 डालोगे? ये बताओ अगर कोई कंपनी कार नहीं बनाएगी तो क्या उसको प्रॉफिट होएगा कि लॉस? लॉस होगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, एक्स का वैल्यू 0 प्लस 0 माइनस 6600, तो इसका मतलब क्या, रुपीज माइनस 6600, ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस? इसका मतलब कार का बनना जरूरी है। शार्क टैंक देखते हो क्या? अरे कितने लोग देख रहे हो, हाथ पकड़ के? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पता है, हेलो, अगर शार्क टैंक देखने में, सुन लो मेरी बात अच्छे से, हो सकता है भविष्य में आप मेरी बात को याद करो। अगर शार्क टैंक देखने में आपको मजा आ रहा है तो इसका मतलब आपके माइंड में कुछ बिजनेस जैसे एटिकेट्स हैं, तो उसको इनकलकेट करें, उसको इनकलकेट करें, उसको और प्रोड्यूस करें, उसको व्यर्थ में जाया ना जाने दें। समझ में आया सब लोग को? मेरा हमेशा से ये बात बोलना है कि कोई भी जानवर ऐसा नहीं होता है शुरू में वो बिल्ली होगा और बाद में बड़ा होकर शेर हो जाएगा। जो माइंडसेट है, अगर आपका शार्क टैंक में लग रहा है माइंडसेट, मतलब बिजनेस सेट ऑफ माइंड है आपका, और अगर बिजनेस सेट ऑफ माइंड है तो उसको देख देख के इनकलकेट करें, सीखे चीजों को। और बिजनेस पर्सन का काम ये होता है हर एक चीज में से अपना प्रॉफिट निकालना, ये बिजनेसमैन की डेफिनेशन है ना, मतलब डिराइविंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑल एफर्ट्स, ये बिजनेस होता है। तो अगर जैसे अभी आप यहां टाइम लगा रहे हो तो यहां पे मैक्सिमम आउटपुट निकालिए, और जब एग्जाम फिनिश हो जाते हैं तो बिजनेस के लिए जो और आप देखना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, या अगर आपका दिमाग में कुछ आइडियाज आते हैं तो उससे बात करें जरूर, हम आपको गाइड कर सकते हैं काफी तरह से। तो बच्चे लोग, अगर आपको शार्क टैंक में थोड़ा सा भी मजा आ रहा है तो मतलब आप अपने आप को पहचानो उससे कि भाई आपका माइंड किस तरफ जा रहा है। इवन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन फेक सीरियल्स एट दैट टाइम, यू आर इंटरेस्टेड इन द शार्क टैंक वेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, मतलब कोई ड्रामा नहीं है उधर पे, वी आर नॉट शोइंग अ ड्रामा, वहां पे कुछ काम की चीजें आ रही है सबके। आप इसका मतलब आपको पसंद है लोग कैसा बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को आस उनकी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब आपको समझ में आने लग गया इक्विटी क्या होती है, अब आपको समझ में आने लग गया कंपनी की वैल्यूएशन क्या होती है। मतलब यार बहुत शानदार दिमाग है तुम लोगों के पास में। 10th क्लास में पहले ऐसे बच्चे नहीं होते थे, मालूम है? हम लोगों को जब 10th क्लास में पूछा गया था कि तुम बनोगे क्या, तो बच्चे पूछते थे तू क्या बनेगा, तू क्या बनेगा। तो उस टाइम ज्यादा ऑप्शन ही नहीं थे, मालूम है? इंजीनियर डॉक्टर, यही दो ऑप्शन थे। तो लाइन से बच्चे बैठे हुए थे, पहला बच्चा बोलता था इंजीनियर, दूसरा डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, इसके अलावा कोई प्रोफेशन ही नहीं था, इसके अलावा कोई प्रोफेशन ही नहीं था। तो बच्चे लोग, प्रोफेशन को चुनने के लिए पैशनेट होना बहुत जरूरी है, प्रोफेशन को चुनने के लिए पैशनेट होना बहुत जरूरी है। ये बात सही है कि जिस आदमी ने अपने एफर्ट्स के साथ में ईमानदारी कर ली, अपने एफर्ट्स के साथ, वो स्टूडेंट, वो कैंडिडेट हमेशा कामयाब होकर निकले। तो खासतौर पे उन बच्चों के लिए हिदायत दे रहा हूं कि अगर शार्क टैंक में मन लग रहा है तो इट इज अ वेरी गुड साइन
मतलब आपकी जो ग्रोथ है वो छोटी मोटी नहीं होने वाली, बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है। बट उस पैशन को, उस इंटरेस्ट को, उस जानकारी को इनकलकेट जरूर करें, मतलब उसको प्रोड्यूस करें, उसकी क्रॉप को बड़ा होने दें, उसके बारे में भी कुछ कुछ सोचें। समझ रहे हो सब लोग? चलो तो चलो फिर वापस आ गया प्रॉफिट में। व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट? चलो यार तुम ही बताओ। मैं बता देता हूं फिर भी, खास तौर से क्योंकि तुम लोगों ने शार्क टैंक का नाम लिया तो मुझे अच्छा लगा बहुत, मैं खुश हो गया एकदम से ना। तो सुनो अभी, ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन वो कंडीशन होती है किसी बिजनेस में जब आप इतना प्रॉफिट कमाते हैं जिससे कि आपके एक्सपेंसेस मेकअप हो जाए, जिसको बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। जब शुरू में कार की कंपनी बनाई तो -6600 का लॉस आ रहा था, मतलब 6600 रुपीज का लॉस आ रहा था। फिर उन्होंने काम को शुरू किया, धीरे धीरे उनका प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ के लॉस को इक्वेट कर दिया उसने। यानी द कंडीशन इन विच द कंपनी अर्न्स नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेक इवन पॉइंट। चलो ठीक है, तो चलो व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट? अगर ब्रेक इवन पॉइंट है तो सुनना ध्यान से, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जीरो हो जाएगा क्या एट ब्रेक इवन पॉइंट? एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट, at break even point px is equal to 0. At break even point px is equal to 0. px का मतलब -x² प्लस 350x माइनस 6600 इक्वल टू 0। सॉल्व करके दो जल्दी से x का वैल्यू। क्वाड्रेटिक है क्या? जल्दी से कर दो। बैच में तो बड़े बच्चे फंसे हुए हैं यार। ये आज मुझे किसने भेजा है एक क्वेश्चन? तुमने भेजा है कोई क्वेश्चन? वो एक, अच्छा तुमने भेजा? हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कौन है भाई, कौन है? जवाब ही नहीं दे रहे कौन है। बट फिर मैंने डीपी देखी तो पंजाबी में लगी हुई थी, फिर मैं समझा, मैंने कहा ये तो भैया पंजाबी है। मैं कर दूं क्या? जल्दी करवाए सर। युग आंसर आना चाहिए भाई। इक्वल टू 0 कौन लिखेगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर दीजिए या फिर श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से, जिससे मर्जी। वैसे मुझे लगता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जल्दी हो जाएगा क्योंकि ज्यादा बड़े फैक्टर्स हैं नहीं भाई। 11 इंटू 3 इंटू 2 और फिर 2 0 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये है फैक्टर्स टोटल। अब मुझे चाहिए 350 और वो भी पॉजिटिव चाहिए 350। मेरा तो आ गया आंसर 330x प्लस 20x। देखो मेरा तो आ गया आंसर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया है मैंने, -x कॉमन ले लो, x माइनस 330 प्लस 20 कॉमन ले लो, x माइनस 330। तो चलो x माइनस 330 इंटू -x प्लस 20, तो x की वैल्यू 330 और x की वैल्यू 20, ऐसे
सही होगा क्या? तो अगर 2 आ भी रहा है तो हमारा तो एक गलत होगा, एक सही होगा, 20 सही होगा, 20 सही होगा। कम नंबर वाला होगा ना ब्रेक इवन, कम नंबर वाला होगा ब्रेक इवन। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 20 कार्स बनाने को। देखना मेरा मैग्नेटिज्म स्प्लिटिंग में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। आप लोग के भी दो ही आंसर आ रहे हैं। आप तो ये ले लो बस, x इक्वल टू 20 कार्स पर नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ सर x स्क्वायर को सर पॉजिटिव नहीं करेंगे सर? हाँ करना चाहो कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तो यही आएगा बॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, 20 कार्स। क्रोर्स मत पढ़ना उसको, शार्क टैंक वाले खास तौर से। हाँ ये करोड़ों में बातें करने लगते हैं ये लोग, ये लाखों की बातें नहीं करते हैं। फिर भी दिखता तो वही है। मैं अच्छे से लिख देता हूं। चलो अच्छा, एक और भी क्वेश्चन है। अच्छा, व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस इफ 175 कार्स आर प्रोड्यूस? कर लोगे वो अपने आप? अच्छा एक और, व्हाट इज द प्रॉफिट इफ 400 कार्स आर प्रोड्यूस? क्या है ये कोई बात नहीं। थर्ड में ऑप्शन कैसा दिया है इन्होंने? दोनों एक ही क्वेश्चन है। जो बच्चे को ये बनेगा उसको ये भी बनेगा, जिसको ये बनेगा उसको ये भी बनेगा। ऑप्शन तो कोई है ही। बन गया ना मेरे ख्याल, समझ में आ गया होगा सब लोगों को। चलो तो चलो फिर, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, बिजनेस बॉय और बिजनेस गर्ल। हाँ ठंड में भेजा था कि बता तो भेजा। देखता हूँ लोगों के गिले शिकवे धीरे धीरे दूर करता हूँ ना। चलो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया मेरी, दोनों हो गए खुश। अब किसका बताओ? किसी के छोटे कितने डाउट है तुम्हारे? लक्ष्य कितने डाउट थे? डबल के LAK। बैठ कहां गए तुम यार? अंडरों में जाके हाँ बेटा, अभी 1 मिनट बात करता हूँ। हाँ कौन बोला सर? कोई बोला था ना सर? अभी the sum of the digits of the time 19 minutes ago is 2 less than the sum of the digits of the time now. Now the sum of the digits of the time is in 19 minutes. Find the sum of the digits of the time in 19 minutes. Here we use a standard 12-hour clock in the form of HH.mm. अच्छा समझ नहीं आया है ना? पल्ले पल्ले ही नहीं पढ़ाया। The sum of the digits of the time, मान लेता हूं टाइम है 19 minutes ago, is 2 less than sum of the digits। मान लेता हूं ये हो गया A B, C D, ये टाइम हो गया। सपोज AB डॉट C B, AB बच के CD मिनट हो। अब the sum of the digits of a time 19 minutes ago, तो 19 minutes ago में यहाँ -19 करेंगे। अब क्या मालूम ये CD 19 से ज्यादा है। Here we use 12 hour standard clock। तो AB CD यार मैं करके बताता हूँ उसको, है ना? थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं इसके लिए, क्लास का टाइम ज्यादा चले जाएगा। लक्ष्य
मैं करता हूँ सॉल्व, जब नहीं बनता तो ऐसे ही करना पड़ता है। मैंने करा नहीं, करते हैं ट्राई। हाँ, और किसी ने भी भेजा ना मुझको डाउट? 758 यही वाला क्या? अरे यार यही तो आज एक ही है बस। कितने? एक तो होने रहे बच्चों के, ये तो वही है, 2 3 4। ओके बच्चों लोग, हेडिंग लिखो सब आप लोग की कॉपी। हिल हिल क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? हिल हिल क्वेश्चन। हिल हिल क्वेश्चन भाई। व्हाट टाइम है बेटा? 35 मिनट। हिल हिल क्वेश्चन लिख लिया क्या? बस इस क्वेश्चन में आज का क्लास हो जाएगा, है ना? यही क्वेश्चन इन्होंने एपीएस में भी पूछा है पंजाब से, और यही क्वेश्चन इन्होंने भी पूछा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लिफ फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट थीटा इज, आगे अध्ययन। बच्चों पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है ना वो एक हिल के लिए है। मैं करता हूं उसको, इसलिए इसका नाम लिख दिया मैंने हिल क्वेश्चन। दूसरा हिल इसलिए लिखा क्योंकि इसका सॉल्यूशन देख के सब लोग हिल जाते, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने? हिल हिल क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन के बारे में बता दो। सबसे पहली बात तो इट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इनिशियल ईयर, शुरुआत में ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में था। पहले ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, और करीब 4-5 साल पहले जब बच्चे लोग होशियार आया करते थे 10th में, उस टाइम की बात है, तो उस टाइम के सिलेबस में एक क्वेश्चन था। अभी सीबीएसई ने इसको एनसीईआरटी से हटा दिया, लेकिन फिर भी कभी कभी अच्छे कॉम्पिटिशन्स में, अच्छे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। अगर आप अपने किसी भी सीनियर से बात करोगे, इमीडिएट अगर लास्ट वाले सीनियर्स को ही बात करोगे, पिछले साल तक भी हमने ये क्वेश्चन किया है। पिछले साल तक भी हमने ये क्वेश्चन को किया है। जो हमारा असाइनमेंट है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट है, उसके अंदर ये क्वेश्चन 2-3 बार दिया होगा। वहां आपको दिखेगा कि ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी आया होगा। तो इसका नाम है हिल हिल क्वेश्चन। और आज अच्छी बात है कि हम लोग आज इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। देखो सब लोग ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो, लेंदी सॉल्यूशन है, परेशान करने वाला सॉल्यूशन है, बट यू नीड टू प्रैक्टिस इट ट्वाइस और थ्राइस। आता है एग्जाम में। देखो इधर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज थीटा। सुनो, जैसे मैंने यहां से देख रहा हूं, सपोज इस फैन को देख रहा हूं, ठीक है? तो जब इस फैन को देखेंगे तो नॉर्मल लाइन ऑफ विजन ऐसे हो जाएगा, इससे ऊपर देखेंगे ये, तो जो मेरा हाथ है ये है लाइन ऑफ विजन। क्या इस पंखे पर पहुंचने के लिए क्या मैं ऐसे चल के जा सकता हूं? क्या नहीं जा सकता, क्योंकि ये रास्ता नहीं है, ये तो क्या है? सिर्फ नजर है ना, लाइन ऑफ विजन है। अब इसको छोड़ो, आप खड़े हो जाओ हॉक कैंटीन के बाहर, हॉक हिल के बाहर जो गेट है ना, वो शकरद्वार, शकरगढ़ द्वार है, शकरगढ़ द्वार, तो उसके सामने वहां खड़े हो जाइए। तो सुनिएगा ध्यान से, जब आप वहां पे खड़े होंगे तो यू विल रियलाइज कि सामने एक बड़ी सी हिल दिखेगी आपको, दैट इज कॉल्ड हॉक हिल। ऐसी एक हिल दिखेगी, सही है चलो। और यहां से देख रहे हो आप लोग, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दैट हिल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज थीटा। लेकिन बच्चे लोग
ये हिल पे पहुंचने के लिए हम ऐसे नहीं चल के जा सकते, तो उन्होंने एक रास्ता बनाया इस हिल पे पहुंचने के लिए, यहां से ऐसे 5 एंगल, कितने एंगल पर 5 एंगल पर कुछ दूर तक चले, फिर जाके देखा कितने रह गई ये हिल अभी, तो फिर देखा जब ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हिल वॉज अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हिल वॉज अल्फा। आपको प्रूव करना है हाइट ऑफ द हिल इज के ब्रैकेट में cos फाइव माइनस साइन फाइव कॉट अल्फा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में नेगेटिव एटीट्यूड छोड़ दो। नेगेटिव एटीट्यूड मतलब अरे यार बहुत टफ है, अरे यार समझ तो आ नहीं रहा है, यार कर नहीं रहा है, ये सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन को करने के लिए बड़ा करेज, बड़ा माइंड चाहिए, है ना। और वो भी आपके डाउट्स में आ रहा है, 2 लोगों के डाउट है आज, एटीएस ने भी यही पूछा, आपने भी यही पूछा, और मुझे भी करना चाहिए इस क्वेश्चन को, हमेशा हम लोग करते हैं, इस बार भी करते हैं। तो एक बार फिर दोबारा से समझाऊं क्या? अब हम लोग हिल बनाएंगे सीधी, ये हो गया हिल, ये हो गया ग्राउंड। एक पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हिल इज फाउंड टू बी थीटा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लिफ, क्लिफ का मतलब क्या होता है? टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अ हिल, है ना, चोटी, ऐसा क्लिफ। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लिफ फ्रॉम अ पॉइंट थीटा, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज थीटा, आफ्टर गोइंग अप a distance k meters towards the top of the cliff at an angle of 5। सर यहां से हम क्लिफ की तरफ गए, ऐसे गए ऐसे, और 5 एंगल पर गए, और कितने मीटर्स गए? k मीटर्स। कितने मीटर्स गए? k मीटर्स। यहां पे जाके रुके, और फिर देखा भैया एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, क्या लिखा हुआ है? इट इज फाउंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा। Show that the height of the cliff is A, B, C, D, E, F। एक बड़े पेज पे, लेफ्ट पेज पे बढ़िया सा डायग्राम बनाओ। एक बड़े पेज पे, लेफ्ट पेज पे बढ़िया सा डायग्राम बना लो। थोड़ा जल्दी करना, एक क्वेश्चन ही बैंड बजा देगा अच्छे पे, लेकिन मुझे बनता है देखना आप सब लोग, मतलब मुझे बनता है, तो मतलब 10th क्लास का हर एक बच्चे को बनना चाहिए। मैं जब इन क्वेश्चन को करता हूं तो मेरे ना मास्टर जी याद आते हैं कि मेरे मास्टर जी ने सिखाया मुझे ऐसा कि मैं आज भी आपको सिखा रहा हूं बड़े आराम से। क्या नाम है इस क्वेश्चन का? हिल क्वेश्चन, हिल क्वेश्चन। चलो, हिल क्वेश्चन बन गया डायग्राम। अब डायग्राम आप सब अपने माइंड में रखना, इसका डायग्राम को अपने माइंड में रखिएगा, ऐसा ना डायग्राम बार बार घूम जाए। मैंने इस डायग्राम को कॉपी कर दिया सो दैट कि अब जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं करूंगा इसको। चलो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं। इट टेक में अबाउट 10 मिनट्स इसका सॉल्यूशन करने में पूरे में, और बड़ा एक ट्रिक से होता है इसका सॉल्यूशन। देयर एग्जिस्ट अ ट्रिक, वो ट्रिक पहले मैं यूज करूंगा, बाद में बताऊंगा आपको क्या ट्रिक है। पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना।
और जितनी देर मैं सॉल्व कर रहा हूं उतनी देर देखते रहना बस ध्यान से। और ये विश्वास रखना कि जब आप 3 बार इस क्वेश्चन को कटोगे तो आपको भी बढ़िया शानदार तरीके से बनने लगेगा हिल हिल क्वेश्चन। उसके बाद फिर ये हिल क्वेश्चन रह जाएगा, हिलना आपका बंद हो जाएगा, है ना। चलो सबसे पहले मैंने पूछा यार ये क्या चीज है, बोलने लगे सर CD को प्रूव करना है आपको। प्रूव दैट CD इज इक्वल टू K cos phi minus sin phi cot alpha upon cot theta minus cot alpha। तो मैंने माइंड से देखा CD into cot theta, CD into cot alpha। मैंने क्या देख लिया, CD into cot theta, CD into cot alpha। मैंने डिनोमिनेटर को देखना शुरू किया cot theta minus cot alpha। तो सबसे पहले मैंने थीटा एंगल के लिए कौन सा ट्राइंगल में जाना पड़ेगा मुझे बताओ, इन ट्राइंगल ACD और कॉट थीटा लगाया, या आप चलो टेन थीटा लगा दो, बचपन से आप लोग टेन थीटा लगाने की आदत है। तो CD अपॉन AC सही है कि नहीं। तो चलो टेन थीटा चाहिए कि मुझे कॉट थीटा चाहिए, तो इसकी वैल्यू हो गई AC अपॉन CD। तो बेटा AC की वैल्यू कितनी हो गई, CD कॉट थीटा। इसको ले लेता हूं नंबर 1, AC की वैल्यू हो गई CD कॉट थीटा। अब किसको लूंगा मैं, कॉट अल्फा। अभी कॉट थीटा तो आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा के लिए कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ट्राइंगल DEF। यहां ले लूं कॉट अल्फा इन ट्राइंगल DEF। कॉट अल्फा इज इक्वल टू EF अपॉन DF। टेन अल्फा भी ले सकते थे आप, लेकिन फाइनली मुझे किस पे जाना था, कॉट अल्फा। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कॉट अल्फा से CD मल्टीप्लाई होगा कि DF मल्टीप्लाई होगा। यहां तो CD चाहिए और यहां कितना आ रहा है, DF। ओके चलो मैंने कुछ किया उसको, EF इज इक्वल टू DF कॉट अल्फा। क्या DF ओके, DF को लिख देता हूं DC माइनस CF, CD माइनस CF कॉट अल्फा। चेक करना कितने लोग, EF की वैल्यू DF कॉट अल्फा थी, DF को लिख दिया मैंने CD माइनस CF। तो ये EF हो गया है CD कॉट अल्फा माइनस कॉट अल्फा। अब आपने CD कॉट अल्फा की वैल्यू निकाली, तो CD कॉट अल्फा की वैल्यू हो गई है EF प्लस CF अल्फा। यानी आपने CD कॉट थीटा की वैल्यू निकाली, सब्ट्रैक्ट करोगे पक्की बात। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये है सेकंड। तो ये हो गया CD कॉट थीटा माइनस CD कॉट अल्फा। CD कॉट थीटा माइनस CD कॉट अल्फा। इधर बचा है AC, इधर बचा है माइनस में ये पूरा EF प्लस CF कॉट अल्फा। चेक करना जरा कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। यहां पे मैं ऐसा लिख लेता हूं, CD कॉट थीटा इज इक्वल टू AC। थोड़ा इजी रहेगा, इसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया। तो CD कॉट थीटा माइनस CD कॉट अल्फा, AC माइनस EF माइनस CF कॉट अल्फा। अब CD कॉमन है, अब ये हो गया कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा इज इक्वल टू AC। तो ठीक है, AC बोलो कितना है AC। EF को क्या लिख सकता हूं, EF को क्या BC लिख सकता हूं क्या, तो EF को लिख दिया मैंने BC प्लस CF प्लस के माइनस CF कॉट अल्फा। अब AC माइनस BC बोलो कितना हो गया, AC में से BC माइनस किया तो कितना आ गया, AB माइनस CF की वैल्यू कितनी है, CF BE, CF की वैल्यू कितनी है BE। सब कुछ बढ़िया चल रहा है एकदम, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपने एक ट्राइंगल का तो यूज ही नहीं किया अभी। कौन सा ट्राइंगल, फाई वाला। तो अब आप चले गए इन ट्राइंगल ABE।
इसको नंबर कितना डाल देता हूं, 3 डाल दूं क्या इसको नंबर 3 डाल दिया और यहां पे चुपके से ट्राइंगल ABE ले लिया, ये A, ये B और ये E, शायद यही अभी चेक करना था। तो एक बार लगाया मैंने sin फाई, तो sin फाई कितना होता है BE अपॉन K, तो बेटा BE की वैल्यू कितनी होगी K sin फाई, तो BE की वैल्यू K sin फाई मिली, BE की वैल्यू K sin फाई मिल गई। अब मैंने इसी ट्रायंगल में फिर दोबारा से लगाया cos फाई, तो cos फाई हो जाएगा AB अपॉन K, AB की वैल्यू कितनी हो गई K cos फाई, बस यहां डाल देता हूं वैल्यूज, तो ये हो गया CD इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा इज इक्वल टू AB का वैल्यू हो गया K cos फाई, B का वैल्यू बोलो K sin फाई कॉट अल्फा, क्या यहां से धीरे से K कॉमन लोगे, cos फाई माइनस sin फाई कॉट अल्फा, और यहां से कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा नीचे आ गया, तो यहां क्या बच गया CD, और ये हो गया हेंस ट्रू। ये कितना हो गया हेंस ट्रू। 9 मिनट लगी मुझे करने में, 9 मिनट चाहिए, फटाफट कॉपी करो। फटाफट कॉपी कीजिए प्लीज, डायग्राम आप बना ही चुके थे, बस सिर्फ कुछ कॉपी करना है, फटाफट जल्दी से करिए। ना अग्रवाल स्पेशल नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये अग्रवाल स्पेशल नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है बस। ये क्वेश्चन इसलिए है कि आपको कॉन्फिडेंस आए, बस आप यहां से बढ़िया चीजें सीख के जाएंगे। इस क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम में आने की उम्मीदें नहीं है, लेकिन प्री बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। भाई देखो, अगर आप मुझसे सीखना है तो सीख लो, मैंने तो आपको बढ़िया चीज सिखाई है, मैंने कोई कंजूसी नहीं करी, मैंने ये नहीं बोला भैया रहने दो उसको, मत करो, ना हो पाएगा तुमसे। ना कॉपी कर लिया, खाली में तो बैठे ही है, कर लिया कॉपी, स्पीड है सर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। समझता नहीं है, बस खाली मेरे साथ कॉपी कर लिया, अभी किया सर, कॉपी भर गई, दिमाग खाली, कॉपी भर गई, दिमाग खाली। आयुष बोल रहा है हाँ भाई, एपीएस हाँ कैसा लग रहा है, बढ़िया। हाँ उधर सर हमने कॉर्डर का क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, कॉर्डर को प्रूव करना था, मतलब 10 अल्फा लेने के बाद कॉर्डर बिल्कुल कर सकते हो, चैन क्वार्टर अल्फा लेने के बाद ही पड़ेगी, भले आप 10 से शुरुआत कर लो, जैसे मैंने वहां पर 10 से शुरू कर दी थी, बट फिर क्या करते हो, उसको कॉट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा था। इस क्वेश्चन को 3 बार करना है प्रैक्टिस, समझ में आ गया। हिल क्वेश्चन, पहला हिल तो क्वेश्चन में था और दूसरा हिल अब आप फील कर रहे होंगे अभी आप, यार ये तो हिला दिया इस क्वेश्चन में, लेकिन आपके सीनियर्स को ये उम्मीद थी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और कई बार आया भी है।
पुराने सालों में कई बार आया जब होशियार बच्चे आते थे ना टेंथ उस टाइम सर बहुत होशियार देखते बच्चे आते क्या हो गया कुछ कहना चाह रही हो बोलो बोलो ये वाला सीडी को क्वार्टर में करके मल्टीप्लाई किया माइनस सीएम को क्वार्टर में करके मल्टीप्लाई किया फिर सीडी क्वार्टर का तो वही रखा सीएम क्वार्टर का को इधर ट्रांसफर बेटा बात करो प्लीज शांति से अपना काम करो मैं जितना हंस के बढ़ा रहा हूँ उतना जल्दी बाहर भी निकालूंगा भगा दूंगा फिर यहाँ सिलेबस हो गया पूरा घर में बैठा आराम क्या जरूरत है साइकिल के लिए क्या हो नेक्स्ट स्लाइड सर नेक्स्ट स्लाइड हो गया कॉपी सब लोग का ये सोचे कि अग्रवाल सर ने जब करा दिया तो मतलब मुझे भी बनेगा एक क्वेश्चन सिखा दिया मैंने आपको बताया नहीं है खाली सिखाया है और कुछ समझ में आया कि नहीं आया ना क्या समझ में आया अरे अभी तो सब कुछ मैंने बताया ही नहीं कैसे आ गया ये वाला क्वेश्चन बन गया बन जाएगा क्या हो गया क्या देख रही हो अंशिका डाउट है किसी और रास्ते में चली गई हो तिवारी जी आज तो आगे बैठे हैं तो ऐसे कैसे ऐसा चलिए बताओ क्वेश्चन बढ़िया है कि नहीं इसलिए इसका नाम क्या है हिल हिल क्वेश्चन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन था राउंड बलून वाला राउंड बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी भी इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो ये बड़ा क्वेश्चन है बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और क्या मैंने वो भी कराया क्लाउड वाले क्वेश्चन वो भी लेक वाला नहीं हुआ अभी तक क्या बात कर दिया लेक क्लाउड नहीं कराया अभी तक मैंने क्या बात कर रही है नहीं कराया अभी तक कल याद दिलाना चलो अच्छा कल आते ही लेक और क्लाउड में चलेंगे फिर वो इंपॉर्टेंट है बहुत वो तो आने वाली उम्मीद है देखो हेलो इस क्वेश्चन में बच्चे लोग सुनो मेरी बात इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है वो बता दूंगा इस क्वेश्चन की लेंथ प्रॉब्लम नहीं
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार तो बहुत टफ क्वेश्चन है, कुछ नहीं है तो इजी है। प्रैक्टिस करोगे 2 बार इजी हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसका डायग्राम देखते हो तो इस डायग्राम में 3 राइट एंगल्स यूज हुए, 3 ट्राइंगल्स यूज हुए। एक ट्राइंगल हुआ है थीटा वाला यूज, एक हुआ है अल्फा वाला और एक कौन सा हुआ है पाई वाला। तो सीबीएसई बोर्ड ये बोलता है 3 ट्राइंगल्स वाले क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है। कितने ट्राइंगल्स वाले आते हैं? 2 ट्राइंगल्स वाले आते हैं। और वो हिल वो जो क्लाउड और लेक वाला क्वेश्चन है वो 2 ट्राइंगल्स का है। कल करवाइए उसको, उससे आता है क्लाउड वाला क्वेश्चन।